सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फर्स्ट चैप्टर, पहले तो ये बुक का नाम है सेलिना पब्लिकेशंस की बुक है कॉन्सेंट फिजिक्स आईसीएसई क्लास 10। तो इस बुक में हम लोग फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं जो कि फोर्स है। फोर्स का हम लोग आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो होता है व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले फोर्स हम लोग हमेशा न्यूटन में मेजर करते हैं और फोर्स का फॉर्मूला होता है F=मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि आता है हम लोग का न्यूटन्स के सेकेंड लॉ जो होता है उससे आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये 9.8 अपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद SI यूनिट भी न्यूटन होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली टॉर्क। टॉर्क मतलब है ना फोर्स। टॉर्क होता है टॉर्क होता है अपना फोर्स इनटू रेडियस। रेडियस मतलब या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, डिस्टेंस। और ये होता है अपना टॉर्क, तो वही मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। और इक्विलिब्रियम, तो हम लोग सबसे पहले ये टर्म पढ़ना है लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। तो इसका बेसिकली मतलब होता है जबकि हम लोग एक ऑब्जेक्ट जैसे ये रखा है, इसमें हम लोग ये भी स्टेशनरी पोजीशन पे है और ये रिजिड ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो उस केस में फोर्स का एक्शन कुछ और होता है। तो ये दोनों जो केसेस हैं ये हमेशा रिजिड बॉडी पे ही होता है। तो अगर हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं, कोई भी तरीके का फोर्स लगाएंगे, तो वो क्योंकि इसमें कोई किसी ने इस चीज़ को पकड़ा तो है नहीं और ये बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, हम लोग इधर वो फोर्स ऑफ ये नेगलेक्ट कर रहे हैं। इस मतलब इसका भी कोई बात नहीं है। तो इसमें बस इस फोर्स को देख रहे हैं हम लोग, बाकी सारे फोर्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस फोर्स में जैसे इसमें फोर्स लगाएगा तो फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन में इसलिए फॉलो करेगा क्योंकि बाकी कोई फोर्स नहीं है। मान लो जैसे कि इस केस में जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इधर से एक फोर्स लगाया मैंने, तो ये इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन में अगर मान लो इधर से एक ऑब्जेक्ट आता है, फोर्स आता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फोर्स अगर क्या होगा, ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। जब दो फोर्स आ गए, बट एक ही फोर्स है, इसकी वजह से इस स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। तो हमेशा जो बॉडी होता है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में मोशन, उसका मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन में, और ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। ठीक है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोटेशन क्या होता है कि अगर हम लोग एक बॉडी है, उसको हम लोग किसी जैसे एक पॉइंट है, वो पाइवोटेड पॉइंट कहते हैं इसे, पाइवोटेड पॉइंट। पाइवोटेड पॉइंट मतलब ये फिक्स्ड होता है। इधर से एक रस्सी है, थ्रेड हो गया मान लो, थ्रेड है, फिर एक ऑब्जेक्ट है इधर, बॉडी अपना ये कह सकते हैं। इसमें मैंने एक कोई भी फोर्स लगाया तो एक सर्कल के अराउंड ये मूव करेगा। क्यों? कि इसकी तरफ से ये बाउंडेड है ना, तो इधर से है ना ये उसको आगे की तरफ नहीं जाने देगा और खींच लेगा इधर। समझ रहे हैं ना? जैसे ये स्ट्रेट लाइन में जैसे मैंने, ये नहीं होता, ये सब थ्रेड वेड कुछ नहीं होता, तो ये एक ट्रांसलेशन मोशन हो जाता है। अब ट्रांसलेशन मोशन हो जाता तो क्या, ये सामने की तरफ बढ़ता फोर्स के डायरेक्शन में। फोर्स का डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ। बट इस केस में ये बाउंडेड है, जिसकी वजह से ये ऐसे मूव करेगा, इसके अलॉन्ग इसके एक रिस्ट्रिक्शन है, तो ये ऐसे एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। तो वही इस केस में इट rotates the body about the axis passing through the pivoted point। तो ये होता है, इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो इसे रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, ये व्हील है, पाइवोटेड है, फोर्स लगाया, और हमेशा जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंशियल पोजीशन में, और टेंजेंशियल पोजीशन ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी दूसरा डायरेक्शन होगा तो हम लोग उस केस में उसका बॉडी का खुद का भी रोटेटरी मोशन आ जाएगा। बट इस केस में लोग वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा वो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल पोजीशन पे ही रहता है विद द सेंटर, एंगल विद द सेंटर। कहाँ से? जैसे ये सेंटर है, इधर से पाइवोटेड है, पाइवोटेड पॉइंट से जो फोर्स लगेगा वो हमेशा 90 डिग्री में रहेगा। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये सेंटर है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स। थैंक